हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य जोशी और आज हम वो सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें एक दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म कर देंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने होंगे एक ही बारी में हम निपटा देंगे। शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। तो आज हम चालू करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम आज कवर कर सके करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ये वीडियो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था 2020 में। सेलेक्ट द ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो देखो पहले में मलेरिया आ गया, नहीं हो सकता। दूसरे में मलेरिया आ गया, नहीं हो सकता। तीसरे में कैंसर आ गया, नहीं हो सकता। तो इसका होगा चौथा, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, नहीं। इंसर्टेड नॉट रिप्लेस, नहीं। जनरली इंसर्टेड यूजर, नहीं। चौथा, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूट्रस, ये होगा सही आंसर इसका। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट किसमें है? तो हार्मोन के इन्वॉल्वमेंट के लिए बैरियर मेथड वगैरह नहीं होने चाहिए। तो देखो इसमें बैरियर मेथड आ गया, यहाँ पे बैरियर मेथड आ गया, यहाँ पे CUT आ गया। तो इसका पहला आंसर होगा लैक्टेशनल एमेनोरिया, पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऐसे करके तुम्हें पूरा दिख जाएगा। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये देखो क्वेश्चन, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। क्या है जो हार्मोन रिलीज करता है? तो इसका आंसर होने वाला है प्रोजेस्टास्टेरोन एंड LNG-20। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार भी आने के इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली जो इंडिया में बनाया गया था, क्या काम करता है? तो सहेली कैसे काम करता है? इट ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूट्रस, प्रिवेंट्स एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। यही सही आंसर है इसका। ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूट्रस, प्रिवेंटिंग एल्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं। फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर आयंस, कॉपर आयन का क्या यूज होता है? तो मैंने बोला कॉपर भारी बना देता है। तो ये रहा डी ऑप्शन में, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। अब पहला क्या था? गैमेटोजेनेसिस इनहिबिट। अब गैमेटोजेनेसिस को इनहिबिट तो कर नहीं सकते हैं। मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, नहीं। ओव्यूलेशन इनहिबिट, नहीं। तो यही आंसर बचता है। ऐसे अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम एक बाय एक करके बाकी ऑप्शंस को हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 7, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है। यूजुअली डन व्हेन वुमेन इज 14-16 प्रेग्नेंट, सही है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर लेते हैं लोग, नहीं करना चाहिए लेकिन सही है। कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये भी सही है क्योंकि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को देख लेता है। फोर्थ ऑप्शन, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, यही सही आंसर है। क्लेफ्ट पैलेट जैसी फिजिकल कंडीशंस को वो नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कौन नहीं दे रहा है? तो देखते हैं पहले। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर देगा। इंट्रायूट्राइन फैगोसाइटोसिस कर देता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वेसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गलत है। वेसेक्टोमी से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रुकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं कि हिस्टेरेक्टोमी में सर्जिकली क्या रिमूव होता है? तो हिस्टेरेक्टोमी में यूट्रस रिमूव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? नाम में ही लिखा है ट्यूब्स, तो फेलोपियन ट्यूब्स को टाई अप कर देते हैं या फिर काट देते हैं। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, आईयूडी। हार्मोन क्या रिलीज करेगा? तो LNG-20 हार्मोन रिलीज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसिंथेसिस। तो डेवलपिंग इसमें जो भी नॉन क्रोमोसोमल होगा वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जैसे जॉन्डिस। और आगे चलते हैं। विच ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्स, हैविंग कोइटस एट टाइम ऑफ डे ब्रेक, क्या बेवकूफ़ी है? प्रीमेच्योर इरेगुलर, नहीं। एबॉर्शन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन, एबॉर्शन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ट्यूबेक्टोमी, कॉन्डम, और यहाँ क्या लिखा है?
ट्यूबेक्टोमी, पिल्स ऑफ ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन, ये क्या है? ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन के कॉम्बिनेशन की पिल कुछ नहीं करने वाली। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर। क्या दिख रहा है भाई यहाँ पे? ट्यूब्स कटी हुई दिख रही है तुम्हें, ये क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो फिर क्या हो गया ये? यहाँ देखो भाई 4 ही ऑप्शन है, वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या चलता है? आईयूडी। और आगे चलते हैं, कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। कॉपर आयन क्या करते हैं? ओव्यूलेशन तो नहीं रोक सकते, स्पर्म मोटिलिटी रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गिवन बिलो आर 4 मेथड्स, देयर मोड्स ऑफ एक्शन इन अचीविंग कॉन्ट्रासेप्शन भी दे रखा है। मैच करना है, चलो मैच कर दो इसे जल्दी से, मैच कर दो। पिल क्या करेगी, कॉन्डम क्या करेगा? कॉन्डम तो बैरियर मेथड है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग सर्विक्स, तो स्पर्म्स को कौन रीच करने से रोक देगा? कॉन्डम। सेकंड क्या है? प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन कौन रोक सकता है? कॉपर टी। फिर है प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कौन रोक सकता है? पिल। और फोर्थ है सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म्स, अब स्पर्म्स कब नहीं होंगे? जब वैसेक्टोमी हो जाएगी। तो कहाँ दिख रहा है इसका आंसर? इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया ए, है ना? पिल्स, ओव्यूलेशन, कॉन्डम, इम्प्लांटेशन, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी नो स्पर्म्स, कॉपर टी, इम्प्लांटेशन, पिल्स। हाँ ये क्या है ये बस। और आगे, कॉपर टी इज अ डिवाइस दैट प्रिवेंट्स, कॉपर टी क्या करने से रोकता है? तो एग मैच्योरेशन नहीं रोक सकता, ओव्यूलेशन नहीं रोक सकता, ये रोकता है इम्प्लांटेशन को होने से। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, परमिसेबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसिंथेसिस इज फॉर। एमनियोसिंथेसिस से क्या कर सकते हो आप? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, एमनियोसिंथेसिस इज अ टेक्निक, इससे क्या हो सकता है? सेक्स ऑफ फीटस रिवर्स नहीं हो सकता। अब देखो बच्चे खाली इतना पढ़ लेंगे, सेक्स ऑफ फीटस टिक मार देंगे, नहीं, रिवर्स लिखा है। करेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एनोमलिटीज कैन बी डिटेक्टेड, यही सही आंसर होगा। आगे आ जाता है, सेकेंड टॉपिक आ गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स एम्ब्रियोस आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। कैन नॉट कंसीव, तो जायगोट, जिफ्ट तो होना ही चाहिए, जिफ्ट तो होना ही चाहिए, और फिर आईयूटी होगा। तो जिफ्ट और आईयूटी कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। और आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस डू नॉट स्पेसिफिकली इफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या इफेक्ट नहीं करेगा? ठीक है, तो जेनाइटल वॉर्ट्स करेगा, तो ये नहीं हो सकता, जेनाइटल वॉर्ट्स करता है, जेनाइटल हर्पीस करता है, यहाँ पे क्लेमाइडियासिस करता है, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, कंप्लीटली क्योर क्या नहीं हो सकता? हर्पीस क्योर नहीं हो सकता। इन केस ऑफ कपल वेयर मेल इज हैविंग अ वेरी स्लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म काउंट कम है बंदे का, स्पर्म काउंट कम है, तो क्या कर सकते हो? आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिफिशियल इंसेमिनेंस तब भी यूज होता है जब उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। ठीक है। 26, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कहीं और प्रेगनेंसी हो जाना, कहीं और जाके उसका चिपक जाना, इस रिफर टू, अरे आंसर ही बता दिया मैंने, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, a childless couple can be assisted to have a child through a technique called gift. The full form of technique, यार कितना इजी क्वेश्चन है, गिफ्ट की फुल फॉर्म बताओ जल्दी। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट सेल, पता है क्या क्या लिखा हुआ है, गैमीट इंटरनल, गैमीट इंसेमिनेटेड, कुछ भी। और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो क्या होगा? जायगोट ट्रांसफर होगा फेलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 29, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स हस्बैंड टू, टेस्ट ट्यूब में थोड़ी होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर वेजाइना, स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू ओवरी, क्या बकवास। ट्रांसफर स्पर्म हेल्दी डोनर टू टेस्ट ट्यूब में नहीं होगा, इसका आंसर बी है। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ हेल्दी डोनर इनटू वेजाइना।
क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, करेक्ट बताना है रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी के द्वारा, एसटीडी के बारे में क्या करेक्ट है? चांसेस ऑफ 5 ईयर बॉय कंटेनिंग कॉन्टैक्टिंग एसटीडी वेरी लिटिल। यही तो यार, छोटे बच्चे को एसटीडी नहीं हो सकता क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या थे। कॉन्टैक्ट बाय शेयरिंग मिल्क, ऑलरेडी सब मिल्क से कैसे हो जाएगा, जूठे से नहीं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कहाँ से एसटीडी हो गया? जेनिटल हर्पीस, सिकल सेल एनीमिया। भाई क्या सिकल सेल एनीमिया? और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। यूट्रस, अब ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ ऊपर हमने क्या देखा था, यहाँ ऊपर देखा था फेलोपियन ट्यूब। अब अगर फेलोपियन ट्यूब में जा रहे हैं तो जाइगोट था। अब अगर यूट्रस में जाएगा, यहाँ यूट्रस में जाएगा तो क्या होना चाहिए? यूट्रस में जाएगा तो मॉर्यूला, यूट्रस में जाएगा तो। और आगे चलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट फेलोपियन ट्रांसफर हो जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। कितने वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक सेफ माना जाता है? 12 वीक। और आगे चलते हैं, थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं। टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। अब यहाँ गैमीट हो रहा है ट्रांसफर, ठीक है, तो कौन? हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। ठीक है, 35 का देख, अरे आंसर ना दीजिए। 35, कंसिडर स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन, आंसर एज डायरेक्ट देयर आफ्टर। ऐसे देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली सेफ, जनरल चांसेस क्या होगा इसका आंसर? पहला वाला तो सही है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो सेफ होता है एमटीपी। चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर निल अंटिल मदर ब्रेस्टफीड्स इन्फेंट अप टू 2 years। क्या बकवास, गलत। इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉपर टी इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिव होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में टेकअप 1 वीक, भाई ये क्या है, 1 वीक कैसे हो गया? तो 1 and 3, 1 and 3 सही है। लास्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी इज वन हु, टेस्ट ट्यूब बेबी कौन होता है? बॉर्न आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हैज अंडरगॉन डेवलपमेंट इन टेस्ट ट्यूब, बॉर्न आउट ऑफ टेक्निक। भाई ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन थे? 36 का सी। तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का PYQs। ठीक है, अब कल हम दूसरे चैप्टर का करेंगे। चिंता मत करो, सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और जब हमारे कोई खाली जगह ढूंढते हैं, खाली ये लो खाली जगह, जब हमारे PYQ ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। चिंता मत करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, लाइव सेशंस होंगे। जब तक तुम्हारा नीट होगा, नीट 2023 जब तक होगा तब तक तुम ये सारी चीज़ें कर दोगे और प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत खतरनाक हो जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू।